के परम ब्रह्म परमात्मा राम जी हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान, और वही लीला कर रहे हैं। अब बताइए, अगर आपका कोई परम मित्र हो और वो बहुत विपत्ति में हो तो क्या आप देख करके उनको हंसेंगे? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब राम जी भगवान वन में मां जानकी को ढूंढ रहे थे तो वन के ऊपर दंडकारण्य वन के ऊपर जाते समय अपने पुष्प विमान से, अपने विमान से शिव जी महाराज क्यों हंस दिए? क्यों हंसे? क्योंकि भगवान शिव जी महाराज जानते हैं हमारे ठाकुर जी कितनी बढ़िया लीला कर रहे हैं। भगवान लीला ही तो कर रहे हैं, राम कथा में लीला क्यों कर रहे हैं? हमारे भक्तों को अगर भगवान शायद राम लीला ना किए होते तो अपनी मां के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये राम जी ने सिखाया है। अगर वो रामलीला ना किए होते तो रामलीला सुनने, देखने और स्पर्श करने के बाद भी हमें अपने माता के साथ में, बहन के साथ में, भाई के साथ में, पिता के साथ में व्यवहार करने का ढंग तो भूल जा रहे हैं, मार और गाली पे उतर आए हैं। अगर शायद रामलीला ना सुने होते, ना जाने होते तो सोचिए कि हमारी मानसिक प्रवृत्ति कितनी राक्षस में बदल जाती है। कैसा व्यवहार आज के कलयुग में एक एक अंगुल के लिए सुनने में आता है, एक बीते के लिए अक्सर मार हो जाता है। कम नहीं, बहुत संख्याओं में बात चलती है अपने भाई भाई से। और सबसे बड़ी बात बता दूं, इस कलयुग में आपका दुश्मन उनका दुश्मन मेरा मित्र हो सकता है, हमारे दुश्मन आपके दुश्मन आपस में मित्र हो सकते हैं, लेकिन अगर मेरा कोई दुश्मन है इस कलयुग में, मेरा सगा भाई ही दुश्मन है महाराज। सबके जितने लोग यहाँ बैठे होंगे अपने अपने पटदार से एक दूसरे सबसे पीड़ित होंगे। आपका पटदार आपसे भी पीड़ित होगा, आप अपने पटदार सगे भाई से पीड़ित हैं कि नहीं है? एक कलयुग की सच्चाई। कलयुग में कोई मेरा तीसरा दुश्मन नहीं होगा। अगर मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मेरा सगा पटदार ही, मेरा भाई ही मेरा पैर काटने वाला रहेगा। अकाट सत्य। अगर भरत जी महाराज जी राम जी के प्रति, मां कैकेयी ने राम जी से वनवास मांग लिया अपने पुत्र के लिए, और एक क्षण में राम जी महाराज प्रातः होते ही मुनि का वेश धारण करके राम जी वन में चले गए। उन्होंने कहा मेरा भरत भाई पा रहा है, मेरे भरत में और मेरे में क्या अंतर है? जब एक साथ में पैदा हुए, एक साथ में हम लोग खेले पड़े हुए, तो क्या अंतर है? मेरा भरत पा जाए। और भरत जी की महाराज सद्बुद्धि देखिए, मामा के यहाँ थे, मामा के यहाँ से आए, सुने कि मेरे पिताजी पधार गए। पिताजी पधार गए, उनको कोई चिंता नहीं हुई, लेकिन मेरे राम भैया कहाँ है? महल में दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये महल मुझे काटने के लिए दौड़ता है, इधर उधर विरह में कातर होकर के, पागल होकर के मेरे भरत जी महाराज राम जी के लिए दौड़ रहे हैं। कहते हैं पिताजी पधार गए, ठीक है, मेरे राम भैया कहाँ हैं? जल्दी से मिलवाओ, नहीं तो भरत अपना प्राण छोड़ देगा। सत्य के तरीके से मां कैकेयी ने जैसे ही दशरथ जी महाराज जी से वचन मांगे थे, 6 दिन हुआ था राम जी को बन गए हुए, और 6 दिन के परिप्रेक्ष्य में 6 बार दशरथ जी महाराज राम राम कहते हैं। सुनिए क्या कहते हैं, राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुपति राम गयो सुरधाम, स्वर्ग में चले गए, छोड़ दिए शरीर। राम से ऐसा कोई प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला धरती पर कोई जन्मा नहीं बंधु माताओं। जो राम के लिए जिए हैं वो मात्र मेरे दशरथ जी महाराज हैं। राम जी चले गए, अपना शरीर भी छोड़ दिए। जैसे एक प्रकार से हिरणी, एक घायल व्यक्ति, उसका पेट कट जाए, उसका पैर कट जाए, वो खड़ा ना हो पाए, एक छगड़ी का गला कट जाए, वो खड़ी ना हो पाए, और उसके बाद में इस धरती पर, धरातल पर पड़ करके, छटपटा करके अपना प्राण छोड़ दे। दशरथ जी की वो विरह कातर में दशा हुई। ये पुत्र का वियोग है। अगर पिता पुत्र का संबंध मेरे राम जी रामलीला करके नहीं सिखाते तो क्या होता? भरत जी महाराज जैसे सुने राम जी मेरे लिए गद्दी छोड़ के चले गए मेरी माँ के नाते, आज मैं माँ कहना छोड़ दूंगा। कैकेयी को महारानी या कैकेयी कहते थे, अपनी माँ को दोबारा कभी राम जी, भरत जी महाराज माँ नहीं कहे, महारानी कहते हैं। ओ महारानी बताइए मेरे भैया को तुमने वनवास दिला दिया, उलाहना देते हैं।
भरत जी महाराज कहते हैं जब तक मैं अपने भैया से मिल नहीं लूंगा तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। महाराज जी श्री वशिष्ठ जी महाराज रो करके कहते हैं भरत जी महाराज जो होना था वो हो गया, 6 चीज में धरती पर हमारा बस नहीं चलता है, वो ब्रह्मा जी के हाथ में। कहते हैं